दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को ही कालांतर में अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाने लगा। अयोध्या में आज हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से जुड़े मंदिरों के अवशेष देखे जा सकते हैं। जैन मत के अनुसार यहाँ आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। बौद्ध मत के अनुसार यहाँ भगवान बुद्ध ने कुछ माह विहार किया था। ऐतिहासिक मतों के अनुसार ईसा से लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे वे अपनी सेना सहित आराम करने लगे। उस समय यहाँ घना जंगल हो चला था, कोई बसावट भी नहीं थी। आसपास के योगी व संतों से सम्राट को ज्ञात हुआ कि यह राजा राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर व महल बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने यहाँ काले रंग के कसौटी पत्थरों के 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। विक्रमादित्य के बाद राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के किए जाने का भी वर्णन है। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन कवि कालिदास ने अयोध्या का अपनी किताब रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व अयोध्या एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मिली, जब यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। तब इसका नाम साकेत था। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री वेनसांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे। इतिहास के अनुसार 16वीं सदी 1526 में मुगल शासक बाबर भारत आया था। 1528 तक वह अवध पहुंच गया था। उसके सेनापति मीर बाकी ने 1528-29 में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। अयोध्या में बनाई गई मस्जिद में खुदे 2 संदेशों से इसका संकेत भी मिलता है। इसमें एक खास तौर से उल्लेखनीय है, जिसमें लिखा हुआ है कि जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं, ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर बाकी ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दे दिया है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि अकबर के शासनकाल में भारतीयों को यह भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी, लेकिन औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए यहाँ भव्य मस्जिद का निर्माण करा। उसका नाम बाबरी मस्जिद रखवा दिया। यह मस्जिद 20वीं सदी तक यहाँ विराजमान रही, जब 1992 में कार सेवकों द्वारा इसे ढहाया दिया गया। 27 साल केस चलने के बाद 21वीं सदी में 9 नवंबर 2019 को स्वतंत्र भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपने 45 मिनट तक पढ़े गए 1045 पन्नों के फैसले में देश के इतिहास के सबसे अहम और 500 सालों से भी ज़्यादा पुराने विवाद का अंत कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि मस्जिद के नीचे जो ढांचा था वह इस्लामिक ढांचा नहीं था। ढाए गए ढांचे के नीचे एक मंदिर था। इस तथ्य की पुष्टि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर चुका है। पुरातात्विक प्रमाणों को महज एक ओपिनियन करार दे देना एएसआई का अपमान होगा। हालांकि एएसआई ने यह तथ्य स्थापित नहीं किया था कि मंदिर को गिराकर ही मस्जिद बनाई गई थी, परंतु एएसआई ने यह जरूर स्थापित किया था कि मस्जिद के नीचे पाया गया ढांचा इस्लामिक ढांचा तो कतई नहीं था।
खुदाई के दौरान मिले साक्ष्य सीता रसोई, राम चबूतरा और भंडार गृह की मौजूदगी इस स्थान के नॉन इस्लामिक होने की चीख चीख कर गवाही देती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।